ओम शांति। 3 जून आज बाबा का हम सभी को एक विशेष बात का कहना है। बच्चे, संसार में दुख बहुत बढ़ गया है। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। तुम दुख हरने वाले हो। जब कई सुनते हैं श्रीमत पर सुख देना है तो कईयों की समझ में नहीं आता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो पतित लोग हैं वो चाहते हैं हम पतित बने रहें। आप चाहेंगे, ये बहुत दुखी हो रहे हैं हमारे पवित्र बनने से, इन्हें सुखी कर दें, खुद भी पतित बन जाएं। इसको बाबा कहते हैं वो पतित हैं, वो दुखी हैं, उसके जिम्मेदार वो हैं। तुम्हें श्रीमत पर सुख देना है, पवित्र बनकर सबको सुख देना है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। यूं तो सारी दुनिया ईश्वर की संतान है, सभी ईश्वरीय संप्रदाय हैं, परंतु अब सभी आसुरी संप्रदाय बन गए हैं और तुम बाप के बने हो तो ईश्वरीय संप्रदाय में आ गए हो। तुम आत्मा इस शरीर में बैठी हो तो बोल रही हो, मैं भी इस ब्रह्मा के शरीर में बैठा हूँ तो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। मैं आया हूँ तुम्हारे सामने, तुम मुझे बुलाते थे आओ, तो अब सुखी हो जाओ। मैं तुम्हें सुख देने आया हूँ। तुम्हारे सुखों के दिन आने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहा हूँ। तुम देवी देवता बनने वाले हो, बहुत सुखी होंगे। लंबा समय सुख शांति संपत्ति सब तुम्हारे पास होगी। तुम सभी शिव शक्तियों के रूप में तुम्हारा मान है, क्योंकि तुम बाप के मददगार बने हो, पवित्र बने हो। लक्ष्मी नारायण का मान तुम्हारी भेंट में कुछ भी नहीं है। वो विश्व महाराजन है, उनकी प्रजा है, वो एक अलग चीज है। पर तुम्हारा मान भक्ति में बहुत ज्यादा है। हम सब जानते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो कहीं कहीं है, सो भी उनके पास लोग इतनी भावना से या इतनी कामनाएं लेकर नहीं जाते। देवियों के पास, शिव शक्तियों के पास बहुत कामनाएं लेकर लोग जाते हैं, उनकी मान्यता ज्यादा है। बाबा कह रहे तुम पवित्र बनी हो, तुम भारत की माताओं का बहुत गायन है। तुम शिव से शक्ति लेती हो, उससे तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं और तुम सबको ये पैगाम देते हो, एक भगवान को याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो, तुम पावन दुनिया में चलो, सुखी दुनिया में चलो। सुखी दुनिया थी, लोग भूल गए हैं कि यहाँ भारत में सुख शांति और पवित्रता थी। ये भूल कर किसी को भी ये पता नहीं है कि दुख किसने दिया है मनुष्य को, क्यों मनुष्य दुखी हुआ है। देखिए, बहुत सारे धर्म पिताओं के सामने भी ये बातें आई, क्यों मनुष्य दुखी है। कि इन्हें का इच्छाएं दुखों का कारण है, कि इन्हें भय दुखों का कारण है। लेकिन अब बाबा ने बताया, इस माया ने, इस रावण ने तुमको बहुत दुखी किया है। तुम्हें सबके दुख मिटाने हैं, तुम्हें सबको रास्ता बताना है। कई बच्चों की इच्छा होती है गांव गांव में जाएं, रहम पड़ता है, सब बहुत दुखी हैं, सबको सुखों का रास्ता बताएं, सबको बताएं कि ये वही महाभारत काल है। महाभारत काल में भगवान भी थे, अब पुनः भगवान आए हुए हैं, वहां श्री कृष्ण के रूप में दिखा दिया है। भगवान पुनः आए हैं, सबको रास्ता बता रहे हैं, गीता ज्ञान दे रहे हैं। विनाश तो होना ही है, होना ही चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे पतित पावन को बुलाया है तो मैं तुम्हें पावन बनाकर आत्माओं को घर ले जाऊंगा ना। वहां दिखा दिया है कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पैर दबाए। द्रौपदी थक गई थी जंगलों में, जब वनवास में थी, तो उसके पैर दबाए। तो बाबा पूछ रहे हैं, क्या ये शोभेगा श्री कृष्ण द्रौपदी के पैर दबाए? क्या द्रौपदी पैर दबवाने देगी? बाबा के पास बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं, बाबा देखते हैं ये भक्ति करते करते बहुत थक चुकी हैं, तो बहुत प्यार देते हैं, मीठे मीठे बच्चे कह के उनकी थकान उतार देते हैं। इसको ही कह दिया है पैर दबाए। श्री कृष्ण अगर आ जाए, श्री कृष्ण तो सबसे ज्यादा
तेजो में है, उस सबसे ज्यादा चमत्कारिक है वो अगर आ जाए तो सब उसको चटक पड़े, मानो उसको लिपट जाए, उसे इतना प्यार करें, उसको देखते ही रह जाए। सच तो ये उसे पैर दबाने की जरूरत नहीं, उसको देखते ही सबकी थकान मिट जाए। तो बाबा कह रहे ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गहन गति समझाता हूँ। सतयुग त्रेता में तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं और द्वापर कलयुग में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। अब बाबा आकर पूरा ज्ञान देते हैं, कौन से कर्म विकर्म हैं, कौन से कर्म सुकर्म हैं, कैसे तुम अकर्म करना सीखो। तो बाबा कह रहे मैं आता हूँ, तुम मुझे बुलाते थे, मैं तुम्हें संपूर्ण सुखी और शांत बना देता हूँ। बहुत अच्छे शब्द हैं बाबा के, तुम्हारे सारे दुख हर लेता हूँ। लोग तो कहते हैं ये वेद शास्त्र ग्रंथ सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं, पर नहीं, कोई नहीं पहुंचा है, मुझे ही आना पड़ा है तुम्हारे पास। मैं ही आकर तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाता हूँ। बाकी वेद शास्त्र ये सब भक्ति की चीजें हैं। बाबा आज बार बार हमें बहुत नशा चढ़ा रहे हैं। मैं पतित पावन हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। फिर बाबा कहते देखो, दोनों बाप तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, बड़ा बाप शिव बाबा और ब्रह्मा बाप दोनों ही पूरे निर्माण चित्त हैं, बच्चों की सेवा में आए हैं। चलते भी व्यवहार सब सहज और साधारण है, भपके वाला नहीं है। ये हम सब ने देखा। नहीं तो भगवान आए, लोग सोचते हैं लाइट ही लाइट हो जाएगी, चमक चमक तेज फैल जाएगा चारों ओर, फिर तो बाप और बच्चों की फीलिंग ही ना है, सब डर जाए या दूरी बढ़ जाए। लेकिन बाबा बहुत ही साधारण रूप से आते थे, आते रहे हम सबके बीच में, और हमें ये सत्य ज्ञान देते रहे, हमारी पालना करते रहे, हमें सिखाते रहे तुम्हें पावन कैसे बनना है, तुम्हें सबको सुख कैसे देना है, तुम्हें मेरी श्रीमत पर ही चलना है। तुम गुरुओं की मत पर चले, शास्त्रों की मत पर चले, क्या होता गया तुम्हारा, अब तुम्हें मेरी मत पर चलना है। आज का वरदान है कल्याणकारी बाप, और ये जो समय है इसका पूरा फायदा उठाने वाले निश्चय बुद्धि और निश्चिंत बुद्धि भाव। बाबा कह रहे देखो, तुम्हें बाप का साथ मिला है, कल्याणकारी समय मिला है, ऐसा समय दोबारा कभी नहीं आएगा। बाप तुम्हारा साथी है, जब बाप साथी है तो निश्चिंत जीवन जियो। समय तुम्हें सर्व खजाने दे रहा है, बाबा से सर्व खजाने लेने में अपने सुंदर समय को व्यतीत करो। ये आज का वरदान हम सबको याद दिला रहा है। स्लोगन कहता है बाप के संग के रंग में रंग जाओ तो सभी बुराइयां सहज ही समाप्त हो जाएंगी। तो आज सारा दिन हम इस नशे में रहेंगे, बाबा हमारे सम्मुख बैठा है, मैं शिव शक्ति हूँ, भाई भी और बहनें भी, और सर्व शक्तिवान की शक्तियां ले रहे हैं। हर घंटे में ये अभ्यास एक बार अवश्य करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.